एक नंबर कल उस दिन बताए थे ना, एक नंबर का। नहीं बताए थे, 10.4 का बताए थे। अरे इस तरह से नहीं दिया हुआ है, तुम लोग को बताए थे। देखें एक बुक, ये देखो, उठाओ। भाई उसका उजला को मफलर भी लगा दिया, टोपी भी लगा दिया। ए कप मत कर। देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि ये COR एक वृत्त है, जिसमें क्या दिया हुआ है, जिसमें एंगल AOB, एंगल AO कितना डिग्री, 60 डिग्री, और BOC कितना डिग्री, 30 डिग्री। नहीं, BOC कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो अगर हम लोग यहाँ पर AOC निकालना चाहें तो कितना होगा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। नहीं, AOC बराबर क्या हो गया, AOB प्लस BO, 60 जोड़ कितना डिग्री। अब देखो इसी, देखो ये एक लघु चाप है, नहीं है, यहाँ क्या है, लघु चाप, और इसी चाप के दीर्घ चाप, इसी चाप संगत चाप के सामने जो दीर्घ चाप है उस पर एक कोण बना है, नहीं बना है यहाँ पर। तो हम लोग प्रमेय 10.8 में क्या पढ़े थे कि केंद्र पर जितना कोण बनेगा उसका आधा यहाँ बनता है, पढ़े थे ना। तो एंगल कौन सा, ADC, एंगल ADC इक्वल टू 1/2 एंगल क्या हो गया, AOB। आपको ADC ही तो निकालना है ना, 1/2 AOB। हाँ, ओ कहाँ से है, ओ यहाँ पर AOC, ठीक है, AOC कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो कटा दो, कितना डिग्री हो गया, 45 डिग्री। तो एंगल ADC बराबर कितना डिग्री, 45। यही आपका क्या हो गया, बताइए आंसर। इतना सिंपल सा। हाँ चलिए 2 नंबर का देखते हैं। 2 नंबर में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या बोला, किसी एक वृत्त की जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो वृत्त की, ये वृत्त हो गया और इसकी एक जीवा ले लो, ये जीवा हो गया। ये जीवा उतना ही बड़ा है जितना बड़ा इसकी त्रिज्या है ना, AB। तो 2 नंबर में क्या लिखोगे, वृत्त की जीवा बराबर हो गया वृत्त का व्यास, नहीं सॉरी व्यास नहीं, त्रिज्या। क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। तो त्रिज्या देखो, अब ये और ये तीनों बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी वृत्त की क्या है, त्रिज्या, और ये भी क्या है, त्रिज्या। तो ये भी क्या हो गया, व्यास, सॉरी जीवा। तो आपको बताया कि ये और ये बराबर है, तो ये दोनों बराबर है, तो ये भी बराबर हो जाएगा। तो तीनों भुजाएं क्या हो गया, बराबर। इस प्रकार लिखोगे, इस प्रकार कौन सा त्रिभुज बना, AOB, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होगी, बराबर। तीनों भुजाएं क्या होगी, बराबर। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है उसको कौन सा त्रिभुज कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो इस प्रकार क्या लिखोगे कि त्रिभुज AOB समबाहु त्रिभुज होगा, यस या नो, समबाहु त्रिभुज होगा कि नहीं। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। अर्थात यहाँ कितना डिग्री होगा ना, यहाँ कितना डिग्री होगा। अब इसी पर बोला, इसी पर एक एंगल और बनाइए,
तो इसका नाम सी दे देते हैं। अब पूछा ये एंगल कितना होगा, यहाँ सी पर कितना बनेगा, तो हम क्या जानते हैं, जितना केंद्र बनेगा उसका आधा वहाँ बनेगा, ये नहीं जानते हैं ना। तो अर्थात क्या लिखोगे, एंगल ए सी बी बराबर 1/2 एंगल ए ओ बी। यहाँ पर लिख दो एंगल ए ओ बी, क्योंकि इसका सभी भुजाएं सभी कोण बराबर होता है, इसलिए एंगल ए ओ बी बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो एंगल ए सी बी बराबर 1/2 कितना 60, कट गया कितना 30। तो एंगल ए सी बी बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। यही आपका क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत, हाँ या नहीं, नहीं। नंबर 3 का देखो, 3 में भी क्या दिया हुआ, एक सर्कल दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। इसमें क्या बोला है, यहाँ केंद्र है, ये वृत्त की त्रिज्या है और ये भी वृत्त की त्रिज्या है ना, ये वृत्त की त्रिज्या है और ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। और यहाँ से एक त्रिभुज बन गया, बना कि नहीं बना ये बताओ, यहाँ त्रिभुज बना, हाँ या नहीं, नहीं दिख रहा है क्या, त्रिभुज बना ना वहाँ पर, क्या नहीं दिख रहा है, क्या दिया हुआ है P, यहाँ हो गया P और यहाँ हो गया R और यहाँ है Q, यहाँ क्या है, तो इसको यहाँ से मिला दिया गया, ठीक है, क्या कर दिया गया, वहाँ से मिला। अब जितना एंगल यहाँ बनेगा उसका आधा यहाँ बनेगा, नहीं बनेगा, और इसका 2 गुना यहाँ बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। और अब इस त्रिभुज की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ जो त्रिभुज आपको दिखा, इसमें ये भुजा बराबर है, तो हम लोग जानते ये है कि जो बराबर भुजाएं होती है तो उसके सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर होती है। तो अर्थात ये कोण और ये कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग को पूछा है यही कोण कि ये कोण कितना डिग्री का है ना, ये कोण कितना डिग्री का है, जबकि कोण पी क्यू आर दिया हुआ है। कौन सा कोण पी क्यू आर कितना दिया बोलो, 100 कितना 100 डिग्री है ना। तो अब जितना यहाँ बनेगा उसका 2 गुना यहाँ बनेगा। तो एंगल कौन सा हो गया, पी ओ आर है ना, एंगल पी ओ आर बराबर कितना हो गया 200, यानी 2 गुना एंगल पी क्यू आर। तो 2 गुना क्या हो जाएगा, 2 गुना कितना 100, कितना हो गया 200। पीछे देखो 200 बना, नहीं बना, तो इसके अंदर क्या बनेगा, सोचो त्रिभुज के अंदर कितना कोण बनेगा। अब एक बिंदु पर कितना डिग्री बनता है 360, पीछे अगर 200 बन चुका है तो अंदर कितना बनेगा 160। सिंपल सी बात, होगा कि नहीं होगा। क्या लिखोगे, त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में, तो एंगल पी ओ आर जो है, कौन पी ओ आर बराबर क्या होगा 360 माइनस एंगल पी ओ आर है ना, पी ओ आर, ये वाला पी ओ आर है ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 360 माइनस कितना हो गया 200, बचा कितना 160। यहाँ एंगल कितना बन गया 160, ये एंगल कितना बन गया 160। अब 2 को कोण बचा, हम क्या जानते हैं कि ये दोनों कोण आपस में, नहीं बताए ना, ये दोनों कोण आपस में क्या है, जब बराबर है तो क्या कर सकते हैं, बोलिए आप क्या कर, जल्दी बताइए फटाफट, क्या कर सकते हैं, जल्दी बोलिए। क्या लिखोगे यहाँ से, ओ पी बराबर ओ आर, क्यों बराबर है, क्योंकि ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, और त्रिज्या हमेशा क्या होती है, बराबर ही होती है। इसलिए एंगल जो होगा ओ पी आर, एंगल कौन सा ओ पी आर बराबर हो जाएगा ओ आर पी, नहीं ओ आर पी, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, नहीं होगा, ये दोनों एंगल क्या होगा, बराबर होगा। अब त्रिभुज का है ना, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, नहीं होता है। तो कौन कौन दिखा आपको, एक ये है, एक ये है और एक ये, इसी तीनों को जोड़ना है। एक कौन सा ओ पी आर प्लस ओ आर पी प्लस पी ओ आर, ये ना होगा,
प्लस कौन सा PO बराबर कितना डिग्री 180। ये दोनों तो आपस में बराबर है नहीं है। अब किसी को भी लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको लिख दिए, अब इसके बदले इसको भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, तो OPR 2 हो जाएगा। और ये देखो 160 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर क्या लिखोगे 160 बराबर कितना हो गया 180। कोई दिक्कत? अब 160 उधर चला जाएगा तो 2 एंगल है ना, 2 एंगल OPR, 2 एंगल OP 180 माइनस कितना 100, तो या एंगल O है ना OP, 2 एंगल OPR बराबर कितना हो गया 20। एंगल OPR बराबर 20 बटे कितना 2, 20 बटे कितना 2, 2 से कटा दीजिए कितना हो गया। तो एंगल OPR जो कि बराबर है एंगल ORP और दोनों का वैल्यू कितना डिग्री 10 डिग्री। कुछ समझ में आया? नहीं आया? यही बनाना है इसमें। क्या दिया हुआ है इसमें? एक एंगल यहाँ से बना है और एक इसके नीचे से 69 कौन सा एंगल है? देखिए किधर, यहाँ A है, B है, C है और ये D है। ये पूरा एंगल 69 है और ये एंगल 31 है। आपको बताना है BDC, यही ना, एंगल BDC ज्ञात करें। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 4। देखो पहले हम लोग ध्यान दो, पहले हम लोग ना इसको देख लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल को। आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है ABC, दिख रहा है ट्रायंगल कौन सा A, तो लिखोगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक है ABC में एंगल कौन सा है BAC, एंगल कौन सा, नहीं ABC है ना, ABC कितना डिग्री 69 डिग्री। फिर क्या है BCA कितना डिग्री 31 डिग्री। और एंगल BAC निकालना है आपको, नहीं BAC निकालना है। आप बोले हमको तो 20 BAC तो एंगल BDC निकालना है। तो एंगल जब BDC की हम बात करेंगे तो उस त्रिभुज में कुछ दिया हुआ है, आपको नहीं दिया हुआ तो कैसे निकालिएगा ये बताइए हमको। क्वेश्चन में है, सही बात है, आप पकड़िए। क्वेश्चन में हमको बोला BDC यानी कि ये एंगल ज्ञात कीजिए। अब हम इस त्रिभुज का कुछ भी नहीं दिया हुआ, कुछ भी खोजो, एक भी एंगल दिया हुआ है, एक भी एंगल दिया हुआ नहीं है, क्या नहीं, तो कैसे निकालेंगे ये बताइए। इसके लिए हमको उसका संगत यानी उसके साथ जो ट्रायंगल दिया हुआ उसको पकड़ेंगे। हम ये जानते हैं कि वृत्त के एक ही चाप में है ना, या वृत्तखंड के एक ही भाग में बना कोण बराबर होता है। प्रमेय 10.9 पढ़ाया था, नहीं, वृत्तखंड के एक भाग में बना कोण क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो इसीलिए ये कोण इसके बराबर होगा, नहीं जानते हैं। प्रमेय 10.9 ये नहीं पढ़ाया कि वृत्तखंड के एक भाग में बना कोण हमेशा बराबर होता है, जितना कोण ये उतना ये भी होगा। तो ये तो हमको इसके कोई खानदान के बारे में पता नहीं है तो इसको क्या कैसे पकड़ेंगे, तो इसके साथ हम इसको पकड़ेंगे। अगर ये मालूम होगा तो ये इसके बराबर होगा, ये मालूम होगा तो इसके बराबर होगा, तो इसी को मालूम करने में फ़ायदा है। तो चूँकि इसका सब खानदान दिया हुआ है ना, इसीलिए हम क्या लिखें BAC ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का
योग कितना होता है ये बताइए? 180। इसमें कौन सा कोण दिख रहा है आपको? एक दिख रहा है ABC, दूसरा BA, तीसरा ABC है ना, ABC और BAC, उसके बाद AC या BCA, नहीं BC, कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत? देखो ABC मालूम है कितना? 69 डिग्री। और BAC आपको मालूम है? नहीं है तो छोड़ दीजिए। लेकिन BCA मालूम है कितना डिग्री, बराबर कितना हो गया? अब ये दोनों को जोड़ दो, कितना होगा? 90। हट मेरे फुट सब, जोड़ भी नहीं आता, कितना होगा? 100। BAC बराबर कितना हो गया? अब 100 उधर चला जाएगा ना, इधर कौन बच गया? एंगल BAC बचा। कौन बच गया? एंगल क्या बच गया? BAC बराबर कितना? 180 घटा कितना? तो BAC बराबर कितना हो गया? और यही BAC जो है वो DBC के बराबर है, नहीं है? क्या लिखोगे? और लगा दो। एंगल कौन सा? BDC बराबर एंगल BA कहाँ से हुआ? ये प्रमेय 10.9 कहता है। कौन कहता है? प्रमेय 10. तो देखो BDC का वैल्यू BAC के बराबर होगा, और BAC का कितना निकालें हम? 80। तो ये भी कितना हो जाएगा? 80। यही क्या हो गया आपका? आया कुछ समझ में? बिल्कुल नहीं आया। आया कुछ समझ में? नहीं आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भगवान जाने तो और दिमाग क्या कहता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 का, देखो उसका भी आकृति बना हुआ है, तो आप भी क्या करेंगे? जैसा बना हुआ है वैसे ही एक आकृति आप भी बना लीजिए। कुछ इस तरह से है क्या? एकदम सही बनाए हैं। यहाँ A है, और यहाँ C है, यहाँ D है, और यहाँ, और ये कितना डिग्री का है? 130 डिग्री। और यहाँ कितना है? 20 डिग्री। नहीं है? बोला है कि ABC वृत्त पर 4 बिंदु हैं, जिसमें AC और BD क्या कर रहा है? एक दूसरे को E पर प्रतिच्छेद करता है। एंगल BEC क्या दिया हुआ? एंगल BEC बराबर कितना? 130 डिग्री। और एंगल कौन सा है? ECD, यही ना है, बराबर कितना डिग्री? 20 डिग्री। आपको बताना है एंगल BAC बराबर व्हाट? BAC बराबर व्हाट? खोजो BAC कहाँ गया? BAC बराबर क्या हो गया? ये निकालना है ना, ये निकालना है आपको। BAC ये निकालना। अब देखो जो निकालना है ना, जो निकालना है वो तो जल्दी देगा नहीं, उसका संगत वाला पकड़ेंगे, है ना, उसका अड़ोसी पड़ोसी को खोजेंगे। इसका पड़ोसी कौन साथ देगा? ये देगा, यानी कि ये इसके बराबर होगा। हम जान रहे हैं, अभी जस्ट प्रूव किए ना, ये इसके बराबर होगा, नहीं रहेगा। तो अब इसको छोड़ दीजिए, है ना, इसको भूल जाइए, आप इसको पकड़िए। ये अगर निकल जाएगा तो ये ऑटोमेटिक निकल जाएगा, नहीं पकड़े। इसीलिए अब ध्यान दो, ये सीधी रेखा है, हाँ या नहीं? नहीं है, ये सीधी रेखा है। और एक रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है बताइए? 100। तो क्या इसका और इसका जोड़ 180 नहीं होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? क्या BED एक सरल रेखा, एक कौन सी रेखा है? सरल रेखा है। सरल रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है? 180। इसीलिए BEC प्लस एंगल DEC दिख रहा है क्या? कहीं नहीं दिखा। कौन सा एंगल? देखो, हमारा मुंह मत देखो, है ना, मुंह में नहीं लिखा हुआ, बोर्ड देखो। जो हम जो नाम देख पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं, वो फिगर को देखो और ढूंढने की कोशिश करो। क्या सर गलत लिखें या सही लिखें? कोई गारंटी नहीं है।
है ना। क्या लिखे हम, BEC, BEC ये एंगल, और लिखे DEC ये एंगल। इन दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए, जिसे हम लोग रैखिक युग्म भी कहते हैं। नहीं कहते हैं? कौन सा युग्म कहते हैं? रैखिक युग्म कहते हैं। अब ये तो आपको 130 पता है ना, लेकिन DEC पता है नहीं है, तो अभी चल जाएगा ना, नहीं है तो क्या दिक्कत है। 180 माइनस कितना हो गया, 130 एंगल DEC बराबर कितना हो गया, नहीं चल गया पता। अब ये चल गया, हमको कितना डिग्री है, 50। अब देखो ध्यान से, ये त्रिभुज आपको दिख रहा है। त्रिभुज चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हमेशा सभी कोणों का योग 180 ही होता है। ठीक है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा सभी कोणों का योग कितना होता है। तो क्या वो त्रिभुज जो है कौन सा, DEC, एक सभी कोणों का योग 180 होगा? नहीं होगा। तो क्या लिखोगी, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, DEC में। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होता है, होता है नहीं होता है, होता है। तो कौन कौन आपको दिख रहा है, एक दिख रहा है DEC, नहीं दिख रहा है, प्लस दूसरा कौन बताइए, प्लस दूसरा कौन बताइए, ECD, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ECD, ये कौन नहीं दिखा, ECD प्लस एक कौन ये वाला ले लेते हैं, कौन सा कौन, कौन सा कौन है, हाँ CDE। क्या लिखोगे, CDE बराबर कितना डिग्री, 180। अब ये देखो, ये हमको मालूम है कितना डिग्री, जस्ट अभी निकाले ना, कितना डिग्री, 50 डिग्री। ये अभी जस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कितना डिग्री, 20 डिग्री। और ये तो हमको पता ही नहीं है, क्या पता है, नहीं है। अब इन दोनों को क्या करोगे, जोड़ दे, कितना होगा, कितना होगा, वो भी पता नहीं है तुम लोगों को। अब इसको उधर कर देंगे तो क्या होगा, ये बताओ। एंगल जो है वो ये C है ना, CDE बराबर कितना हो गया, 180 माइनस कितना, 180 माइनस कितना, असली है CDE बराबर कितना हो गया। अब बताओ CDE किसके बराबर होगा, नहीं, CDE कितना डिग्री, और ये किसके बराबर है, प्रमेय कहाँ से, प्रमेय कहाँ से, 10.9 से। तो एंगल BAC बराबर एंगल कौन सा, बोलिए इसे, CD। अब E नहीं लिख के B भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि लाइन तो सीधा है ना, लाइन तो सीधा है। नहीं, ये कौन सा प्रमेय बताया, कौन सा प्रमेय, 10.9 बताया। आपको BAC पता है नहीं है, लेकिन CDE तो पता है ना कितना है, तो वो भी उतना ही होगा, नहीं होगा। यही तो आपको क्या करना था, निकालना था, प्रूफ नहीं। फाइंड करना और प्रूफ करना दोनों अलग अलग चीज़ें होती।